उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा ऐसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, ऐसे। और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना, तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा भला मुल्क चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम का। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकॉनमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ेगी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको मतलब जो पाकिस्तान बना है वो किस तरह बना है वो सारी आपको झूठी पढ़ाई गई है। ठीक है, तो उस पर आप मतलब अब लोगों को आप सारे आप गलत ही पढ़ाते रहे। हमारे जो हीरोज हमें बताए गए हैं कि ये हीरो है, ये हीरो है, असल में वो हमारा उनके साथ लिंक नहीं है। सच जितनी आपने जंगें जीती हैं वो आपको पता होंगी कि कितनी आपने जंगें जीती हैं। वो कारगिल का वाक़या आपके सामने 1965 1971 का आपको पता ही होगा। मैं इंडिया जाता हूँ। अच्छा। मैं 6 दफ़ा इंडिया गया हूँ। अच्छा। मैं 10.5 मिनटों पर पूरी दुनिया में अथॉरिटी हूँ। इंडिया का और हमारा फ़र्क सिर्फ यही है, नेहरू की पॉलिसी चली है सारी, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू किया है। ठीक है, और उसके बाद उन्हें एक अच्छा इकोनॉमिस्ट मिल गया। ये फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया का। वहाँ जो गुरबत, मैं जब 98 में पहली दफ़ा गया था, ठीक है, हमें 85 पाकिस्तानी 85 रुपए के उनके 100 रुपए मिले थे। पता नहीं आपने वो बयान देखा हो ना कि मोदी ने एक बार कहा था कि हम इनसे चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ ना यूनिटी हो। कहता लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम बात किससे करें, हम इनके वज़ीर-ए-आज़म से बात करें या हम इनके आर्मी चीफ से बात करें, हम इनके किस से बात करें। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा अपना जो बजट लगाया वो आर्मी पे लगाया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट लगाया है टेक्नोलॉजी में लगाया है, एजुकेशन में लगाया है। जो मतलब वहाँ उन्होंने टेक्नोलॉजी पे एजुकेशन पे लगाया, वही अगर हम लोग पाकिस्तानी भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे लगाते तो कहाँ चले जाते। अब मुरहट्टे जो है ना, ये उस पर काबिज हैं हिंदुस्तान पर। ठीक है, बाल ठाकरे की पार्टी और ये का कंटिन्यू है, ये आगे वाला ये विश्व हिंदू परिषद, और ये जो है मोदी साहब, ये उन्हीं के। ठीक है, ये वो जो मराठे मारे थे ना अहमद शाह अब्दाली ने, सारे लीडर इनके मार दिए थे। वो रिवेंज है। वो आपको बता दें कि बीते मंगलवार को कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के विरुद्ध जो बयान दिया उससे वह खुद फंस गया। उसके बाद जो भारत ने चढ़ाई की तो कनाडाई प्रधानमंत्री की चड्डी उतर गई, फिर लगे हाथ जोड़ के माफी मांगने। अब उस चीज पर पाकिस्तान की आम जनता का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रेहान तारिक। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं भाई आप? जी मैं पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियर हूँ। ठीक हो गया। और आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। दोनों इंजीनियर मेरे साथ बैठे हैं और जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एजुकेटेड यूथ की बात करें, जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं या कोई भी पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री में जाता है तो क्या आप समझते हैं हमारी क्या रिस्पेक्ट की जाती है एज ए पाकिस्तानी? सर इसमें देखें, हमारा ना जो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त ना, आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी जो मेन वजह वो ये है कि आपके हुक्मरानों ने इतना आपको मतलब डिफ़ॉल्ट के एक धाने में खड़ा कर दिया। ठीक है, कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं है, आपकी जो करेंसी वो दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है, वो सही हैं। जो यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाएगा वो बेहतर रह जाएगा, क्योंकि हालात ही नहीं है पाकिस्तान के। नहीं, अगर पाकिस्तान से निकल जाएंगे, पाकिस्तान को मतलब आगे फ्यूचर में कौन देखेगा? कौन आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, इधर ही भेजेंगे ना, सारी बात। आपको इस वक्त क्या चाहिए? आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त डॉलर की कमी है। ठीक है, तो डॉलर आप बाहर से जनरेट करेंगे। अच्छा, बेशक आप अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वो भी उनके भी जो उनसे लोग हैं जाते हैं, इवन नेबर की कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वो भी यूएस में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं। हम भी यहाँ से यूएस में जाते हैं, कनाडा, दुनिया के जहाँ जहाँ पे मौका मिलता है हम जाते हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं जब दूसरे कंट्री में जाते हैं, आपको लगता है कि रिस्पेक्ट में थोड़ा फ़र्क आता है? सर बिल्कुल फ़र्क आता है। क्या उस हाँ जी, इंडिया में जिस तरह ये है ना कि अगर आपका मतलब एक इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हो तो आप दूसरी किसी कंट्री का पासपोर्ट नहीं ले सकते, उनकी अच्छी पॉलिसी है। पाकिस्तान में तो इस तरह ही है जिस तरह हमारे बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े आर्मी के जनरल जितने भी हैं उनके पास सारी सिटीजनशिप है। मतलब आप पाकिस्तान की भी रखो, जिस कंट्री की रखनी रखो। उनकी अच्छी बात यह है कि वो टेक में मतलब हमसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आगे हैं। अभी दुनिया में तो वो ऐसे ही टेक में सबसे मतलब लीड कर रहे हैं। ठीक है, लीड कर रहे हैं। आज हम बात इसके ऊपर नहीं कर रहे कि भाई वो डेवलपमेंट किस चीज़ में कर रहे हैं, किस चीज़ में हमसे आगे हैं। वो बहुत सी चीज़ों में आगे होंगे, लेकिन एक देखें, मेरे ख्याल से गरीब की भी रिस्पेक्ट होती है अगर वो अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन रखना चाहे तो। अगर मतलब हालात हर कंट्री के ऊंचे नीचे होते रहते हैं, मुश्किल वक्त आता रहता है। अभी कनाडा में जो सिचुएशन एक चल रही है, कनाडा और इंडिया के आपस में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा सा चल रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर कनाडा को सॉरी मतलब कैनेडियन ऑफिशियल को सॉरी करनी पड़ी है। मतलब ये पावर है इंडिया की। ठीक है, हमारी यहाँ पे अफगानिस्तान हमें कुछ कह दे तो हम आगे से सॉरी क्या, हमें सॉरी करनी पड़ जाती है।
हाँ, ये तो है ना, जिस तरह उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ऊपर के जो जितने भी डेलीगेट्स हैं, वो अपने अवाम के लिए बोलते हैं ना। ठीक है। हमारे इधर तो ये कोई किसी को कल मार के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक कोई है। इसको क्या पूछेगा। मतलब यहाँ पे पैसे की वो पावर है, जिसके पास जितना जोर चलता है वो यहाँ पे चलाता है। ठीक है। बस अगर कनाडा जैसा कंट्री भी इस हद पे आ चुका है कि मतलब ये है कि सॉरी करने पे हाँ। वो मजबूर हो चुका है इंडिया से या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या समझते हैं इस टाइम पे उनकी पूरी दुनिया में उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हमें भी उनसे जो उनसे सीखने की। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, हाँ, ये मार्केट तो है। इंडिया की है, ठीक है। हाँ, इसमें आप कोई शक उनकी नहीं। पॉपुलेशन देख लें, ठीक है, उनके आप एजुकेशन सिस्टम भी देख लें ना, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ एक आप माने या ना माने, ठीक है, बेशक वो हमारा नेबरहुड कंट्री भी है, ऐसे ही बेशक है। हमारे अगेंस्ट भी है, ठीक है, लेकिन आपको एक रियलिटी को आप मानना पड़ेगा कि यार वो लोग साइंस में तरक्की कर रहे हैं, ठीक No doubt, है, चांद सही पे है चले गए सर, वो। बिल्कुल चलेगा, ठीक है, ठीक है। चलेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। ऐसे और हमारे कभी कभी मैं पाकिस्तानियों को देखता हूं तो सच में मेरा दिल गदगद हो जाता है। जहां एक तरफ वो हमारे दुश्मन होकर समझ रहे हैं कि मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और तो और आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि कनाडा जैसी देश को माफी मांगनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ दलालों को लगता है कि इंडिया पीछे की तरफ जा रहा है, हर बात में अपनी छाती पीटने लगते हैं। पॉलिसी तभी बेहतर होगी जब हमारी सोच बेहतर होगी। अच्छा लगा इनसे बात करके। इनका खाना आ चुका है, ये खाने की प्लेट कितने की है, मतलब देखने वालों के लिए ये कितने की, ये भी ये मंचूरियन है, ये क्या है? 550 की आई थिंक। 550 की ये एक प्लेट है। जहाँ जहाँ से भी कोई देख रहा है बताइएगा कि आपके वहाँ पे इसका क्या रेट है। और ये इसका क्या नाम है? मंचूरियन मेरे ख्याल से वो तो नहीं, ये चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस है। अच्छा, चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस। ओके जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वाइफ साहब, आपका नाम? परवेज अंजुम, क्या करते हैं सर आप? मैं राइटर हूँ। राइटर हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके जो से आपने जो कुछ लिखा उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन टॉपिक ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे नेबर हैं, जो भी हैं, उनके जो रिलेशन पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जो इमेज हमारा है, जो नेबर का पूरी दुनिया में इमेज है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से बताएं कि हमारा इस टाइम पूरी दुनिया में क्या इमेज है? हमारा इमेज तो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है उसकी सियासी हवाले से, क्योंकि हमारी सियासत मुस्तकम नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से मुस्तकम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से हम दुनिया में जो हमारी पॉलिसियाँ मौजूदा पिछले दौर में रही हैं, उससे दुनिया में हम काफ़ी हमें क्रिटिसाइज़ किया गया है। ठीक है। पहले वो होता था, उसके हवाले से ये जो होती थी दहशतगर्दी, ठीक है। उसके हवाले से, और अब ये इतनी कमज़ोर सियासत हो रही है पाकिस्तान में ठीक है। कि जिसकी वजह से हमारा कोई इमेज बाहर की दुनिया में छोड़े, हमारे नेबर जो हैं आसपास के, श्रीलंका, ये पाकिस्तान, सॉरी हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना का, इसमें भी उतना वो नहीं रहा जो आज से 10 साल 15 साल पहले होता था। उसकी वजह क्या है? उसके कसूरवार हम खुद हैं या उसके कसूरवार इंटरनेशनल पावर्स हैं? मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है इस वजह से। मेरे ख्याल से हम खुद कसूरवार हैं। मेरी गलती है, पब्लिक की गलती है, हमारे हुक्मरानों की गलती है। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये जो बाहर की दुनिया है ना, ख़ुसूसन चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, थोड़ा बहुत भी कह लें, असल तो पॉलिसीज़ इनकी चलती हैं पाकिस्तान में। अच्छा, शुरू से ही इनका असर रसूख होता है, ठीक है। उसी के तहत हमारी पॉलिसी बनती है। हमारे इलेक्शन में जो लोग जीत के आते हैं उन्हीं की लॉबीज होती हैं। ठीक है। ठीक अच्छा, है। पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज मान लिया, और ये सुनने में भी आता है कि भाई जो अमेरिका कहेगा वही होगा, जो चाइना कहेगा वही होगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपने हिंदुस्तान की बात की है, भारत की बात की है, वहाँ पे इस टाइम फॉरेन पॉलिसी आपको लगता है आज़ाद है और वो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं? बिल्कुल, वो आज़ाद हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं हमसे, और हम अपनी गलतियों की वजह से पीछे रह गए हैं। ठीक है। और इसमें मैं समझता हूँ, मैं राइटर हूँ, ठीक है। मैं दबंग बात करूँगा। अच्छा। इसमें फ़ौज की पॉलिसी जो है ना, वो कभी भी सही नहीं रही है। ठीक है। जितने तजर्बे हुए हैं आज तक, वो भुट्टो से लेके मुजीबुर रहमान से लेके आज तक, ठीक है। सारे फैसले वो रिजल्ट नहीं दे सके जो फौज ने चाहे थे। ठीक है। राइटर्स ऐसी बात करके फिर उन्हें सलाहों के पीछे जाना पड़ता है सर? कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पाकिस्तान के मुफाद में है, जो बात रियलिटी पर है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं। फौज का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने अच्छा, यही इदारा तो दूसरे कंट्रीज़ में भी है, हिंदुस्तान में भी है, वहाँ पे क्यों नहीं उस तरीके से मतलब ये है कि वो इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, चीज़ें नज़र आती है उन पे? उनकी मैशत मजबूत है भाई, इकॉनमी मजबूत है। वजह सब फ़कत यही है
उनमें हम में फ़र्क यही है, उनकी इकॉनमी मजबूत है। ठीक है, जिस दिन हमारी इकॉनमी मजबूत हो जाएगी हम भी ऐसी बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे। यही चीज़ है। अच्छा, अभी कनाडा और हिंदुस्तान, भारत की जो उनसे आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है और कनाडा सॉरी करने पे मजबूर हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा इस टाइम फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन मजबूत हैं हमारे नेबर कंट्री के। आपको लगता है कि अफगानिस्तान, लेट्स सपोज हमारा अफगानिस्तान के साथ ही कोई कन्फ्लिक्ट हो तो अफगानिस्तान सॉरी करेगा, यानी कि उधर कनाडा सॉरी कर रहा है? अफगानिस्तान कभी सॉरी नहीं करेगा। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है कि वो उनका मुल्ला जो होता है ना, सिर्फ वही उनका लीडर है, वो किसी और को नहीं मानते। वो 2-4 बातें ज़िंदगी में जानते होते हैं, उसी पर अमल पैरा करते रहते हैं सारी ज़िंदगी। उसमें ये माफ़ी इस तरह की है ही नहीं है कोई, वो कभी भी नहीं मांगे, वो सारे मर जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या वजह है कि कनाडा माफ़ी मांगने पे मजबूर हुआ? क्या वजह है कि कनाडा जो है वो, मतलब ये है, पहले उन्होंने थोड़ा सा वो इस तरीके से स्टेटमेंट दी और अब वो जब बॉयकॉट होना शुरू हुआ, इंडियंस में यूनिटी है क्या? मतलब उन इंडियन में बहुत यूनिटी है। ठीक है, और वो जो उन्होंने जो पॉलिसी की है ना, जो कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के तो उन्होंने काम खाया। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकॉनमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़ेगी, उनकी माननी पड़ेगी। पड़ रही है। अच्छा, हम किस दिन उस पोजीशन पे, उस स्टेज पे आएंगे जिस दिन हम भी कहेंगे कि भाई अगर हमारे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे और वो लोग मजबूर होंगे? मशत भाई, इकॉनमी जिस दिन बेहतर इकॉनमी होगी। जिस दिन हमारी मजबूत हो जाएगी, हमारी टोन बदल जाएगी, ठीक है, हमारे जनरल बदल जाएंगे, उठा हमारे के सियासतदान बदल जाएंगे। ये सिर्फ सबसे बड़ी बात हमारी यही इकॉनमी है, ठीक है, और ये स्टेबल नहीं हो रही, इसको मौका नहीं दे रही। इसमें सियासतदानों का कसूर इतना नहीं है जितना मैं समझता हूँ कि जो उनको लाने वाले हैं, जो अदारों, चलो अदारों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, मेरे लिए आसानी मैं डायरेक्ट भी कहने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं इंडिया जाता हूँ। अच्छा, मैं 6 दफ़ा इंडिया गया हूँ। अच्छा, मैं 7-10 मिनटों पर पूरी दुनिया में अथॉरिटी हूँ। जबरदस्त मेरी आपको तो सलूट है फिर। मेरी 40 बुक्स हैं। अच्छा, 40 बुक्स हैं, 5 एमफिल हुए हुए मुझ पे। ठीक है, PhD मैं कराता हूँ। कब आप भारत इंडिया कब गए? मैं लास्ट टाइम तो 2007 में गया था, लेकिन 6 दफ़ा गया हूँ मैं। ठीक है। वहाँ के लोगों में क्या आपको चेंज नजर आया? मतलब मैं बड़ा ये जब मुझे कोई बताता है ना कि भाई मैं वहाँ गया हूँ, तो मैं बड़ा, मेरा दिल करता है कि पूछूं वो आखिर कैसे आगे चले गए। गुर्बत वहाँ थी कि नहीं थी? आज वो कहाँ से कहाँ चले गए? गुर्बत पे कंट्रोल कर लिया उन्होंने, महंगाई पे कंट्रोल कैसे कर? बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम जिस फोरम से लड़ते हैं ना, वो है तरक्की पसंद फोरम के अगेंस्ट हम चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बाई बोर्न पाकिस्तानी हैं। ठीक है, और हमेशा पाकिस्तानी सोच को आगे रखेंगे। जबरदस्त। जो उनकी चीज़ मुसलत करने वाली है हम पर, वो उसको हम नहीं मानते। यही हम फाइट करते हैं वहाँ जाकर भी और यहाँ भी। जो हमारे सेशन वगैरह होते हैं, लोगों में बता दो फ़र्क पता क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क क्या है। इंडिया में शुरू से एक ही पॉलिसी 25 ईयर मुसलसल चली है। ठीक है, हमारे पहले साल हमारा नुकसान ये हो गया, कायदा में पहले साल ही फौत हो गया। ठीक है, हमारी कोई पॉलिसी अभी तक बन नहीं सकी। इंडिया का और हमारा फ़र्क सिर्फ यही है, नेहरू की पॉलिसी चली है सारी, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू किया है। ठीक है, और उसके बाद उन्हें एक अच्छा इकोनॉमिस्ट मिल गया। ये फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया का। वहाँ जो गुरबत, मैं जब 98 में पहली दफ़ा गया था, हमें 85 पाकिस्तानी 85 रुपए के उनके 100 रुपए मिले थे। हमारी करेंसी अप थी। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, मैंने पहले भी 1-2 बार सुना है ऐसा कि भाई हमारी करेंसी 90s के दौर में अप थी, और ये खुद कह रहे हैं कि हम 98 में मैंने 85 रुपए के 100 रुपए लिए बॉर्डर पे, 18 पे। और आज आपको पता है क्या करें? आज तो पूछे कुछ ना। आज अगर हम लेके जाएंगे 100 रुपया, तो हमें मिलेंगे वहाँ के 20 से 25 रुपए, क्योंकि 4 गुना उनकी। तीसरे क्लिप के शुरू में आपने देखा कि जो प्लेट था वो 550 रुपए का था, जबकि वो बाहर सड़क पे खा रहे थे। ये महंगाई का आलम है पाकिस्तान में। वही चीज हमारे यहाँ 100 से 150 तक की मिल जाती है, जबकि अंत में आपने सुना कि पाकिस्तान का 85 रुपया हमारे यहाँ 100 रुपये के बराबर था 1998 में। ये उन विपक्षियों को सुनना चाहिए जो कहते हैं कि मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया और नेहरू ने आबाद किया था। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 1947 में 1 रुपया बराबर $1 था, और पाकिस्तान की करेंसी भी 1 रुपया बराबर $1 थी। और आज क्या आलम है पाकिस्तान का, और
क्या आलम है हिंदुस्तान का सबके सामने है। अब आपको तय करना है कि क्या आने वाले टाइम में आप भी 100 रुपए वाली थाली पाक की तरह 550 में खाना चाहते हैं विपक्ष को वोट देकर, या फिर 100 वाली थाली 100 में या उससे कम दाम में खाना चाहते हैं मोदी जी को वोट देकर। वैसे जो भी बीजेपी सपोर्टर है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और बात रही गद्दारों की, तो उनसे हमें कोई उम्मीद है भी नहीं। इन द लास्ट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फिर हमारे इस चैनल सत्य सनातन को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।